सवाल है कि सर 5 दिन पहले मैं सवाल जो है किया था, अब तक जो है जवाब नहीं आया। मेरे दादा के नाम से खतियान था। 60 साल पहले मेरे गांव के एक आदमी अपने नाम से डिग्री हासिल करा दिया और वह उस जमीन को किसी दूसरे के पास बेच दिया। खरीदार भी दूसरे के पास जो है बेचा। अभी हम लोगों को पता चला कि मेरे दादा के नाम से खतियान है। डिग्री वाले के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई करने से मेरा जमीन वापस हो सकता या नहीं हो सकता। देखिए, अगर ये 60 साल पहले जो है, अगर वो डिग्री किस आधार पे हासिल किया है, ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह हो सकता है कि पुराना खतियान उन्हीं के नाम से हो जिनके नाम से डिग्री हुआ होगा, ठीक है, और खतियान आपके नाम से बन गया होगा। तो ये जो आपने बात स्पष्ट नहीं किया, अगर पुराना खतियान जो है अगर आपका है और नया जो आपका जो 60 साल पहले हो, 70 साल पहले, जब भी हो, खतियान में भी आपका नाम है, तो आपको उस ज़मीन को अगर आप नहीं बेचे हैं और आपके द्वारा नहीं बेचा गया है तो किसी भी हालत में वो ज़मीन आपके जो है वो ज़रूर वापस आएगा और उसके लिए आपको न्यायालय में जाना होगा। लेकिन इसके लिए आपका पुराना जो रिकॉर्ड है, पुराना जो ज़मीन का खतियान है, उसमें भी आपका नाम या आपके पूर्वज का नाम दर्ज होना चाहिए। अगला सवाल है कि सर टीएस फाइल केस में अधिकतम कितने दिनों का डेट लिया जा सकता है और ये तारीख अधिक दिनों तक पाने के लिए मैं किसको थोड़ा पैसे दूं? वकील तथा जो है, मैं पैसे देने को सपोर्ट नहीं करता हूं। तारीख जो होता है वो एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है, और ये डिपेंड ये जो होता है पेशकार जो कि फाइल ये करते हैं उन्हीं के द्वारा जो है पूरा जो डिपेंड करता है कि कितना केस है। इसलिए कि बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत सारे फाइल को देखा भी नहीं जाता। पर डे अगर बहुत ज़्यादा केस होते हैं और उतने जो है वहाँ पे उतना हो पाता है तो बहुत सारे केस का नंबर उस दिन नहीं आता और उस केस को बिना जो है सुने भी अगला डेट पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो है जो फाइल है अगर वो आपका उस समय पेश नहीं किया गया तो उस पर जो है अगला डेट डायरेक्टली पड़ जाता उसका। तो आप समझ सकते हैं 2 महीना का, ये 3 महीना का वो पेंडिंग जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि अगर वो दूसरे पक्ष के लोग जो हैं आपके जो एक तरह से अगेंस्ट जो लोग हैं, अगर उसको फाइल को मूव कराएंगे और वो फाइल को जो है अर्जेंट उस पर पेशी करने का कोशिश करेंगे तो फिर उस केस में आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका डिपेंड करता है ये कि दोनों पक्ष अगर लूज होते हैं तभी थोड़ा सा डेट बढ़ता है, नहीं तो कोई एक पक्ष अगर एक्टिव होते हैं तो डेट का जो पैटर्न होता है, सही पैटर्न होता है, उसी पे जो है सुनवाई होती है। छोटे भाई की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मिल सकता है? कानून को यह कैसे पता चलेगा कि जॉइंट फैमिली इनकम था या है? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बिल्कुल छोटे भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और रही बात जॉइंट प्रॉपर्टी से खरीदने की, ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी में अगर मान लेते हैं कि बड़े भाई में और उनका एक फैमिली इनकम के अलावा जो मतलब एक तो जो पुश्तैनी संपत्ति के अलावा भी अगर उनका एक पर्सनल इनकम है तो उनका भी संपत्ति का जो है कोई अलग से बंटवारा नहीं कर सकता। उनका वो अपना वो निजी संपत्ति हो जाएगा। अगर कोई बड़े भाई भी अगर सर्विस में है तो ऐसा नहीं है कि उनमें छोटे का अधिकार होता है, ऐसा भी कोई कानून नहीं है। रही बात कि ज्वाइंट में अगर बड़ा भाई मालिक है और उनके द्वारा बड़े भाई के नाम पे ज्वाइंट फैमिली बिना बंटवारे के अगर कोई भी एक तरह से बड़े मतलब जो और किसी को कोई इनकम नहीं है तो उस केस में अगर बड़े भाई के नाम से कोई संपत्ति लिया जाता है तो उसमें छोटे का अधिकार होता है। अगला सवाल है कि अगर कोई ज़मीन बेच दिया है तो नाम बदल गया तो क्या होगा? देखिए, ज़मीन अगर बेच दिया सबसे पहले और नाम अगर बदल गया, मतलब आपने स्पष्ट नहीं किया कि जो बेचने वाला ज़मीन है उसका नाम बदल गया अगर, तो कोई बात नहीं, पहले उसका नाम जो होगा वो तो उसका नाम बदलने का भी एक प्रक्रिया होता है। ऐसे नहीं होता है कि नाम आप बदल लेंगे, बिल्कुल नहीं, उसका भी रिकॉर्ड में हर चीज़ मेंशन होता है तो आपको वो स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने पूरा सवाल आपने अगर जो है क्लियर नहीं किया, अगर करते तो हम आपको कुछ बेहतर और जो है सलाह दे पाते। अगला सवाल है कि सर नमस्कार, मेरा जो है नाना दो भाई हैं और एक भाई के जो है मेरा ना 2 भाई है तो एक भाई एक दिन से 8 जो है वो पुत्री है, अपने जो है भतीजी को 3 को उसी अपना जो है
जो है तीनों का उसी अपना में कर दिया और उसी अपना कर दिया। और अपने क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार स्पष्ट कर लें ताकि जो है बेहतर सलाह दे पाएँ। ठीक है, बंटवारा भी कर लिया, इसमें हमको क्या करना। ठीक है, आप थोड़ा एक स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करें सोनू जी, तब हम आपको आगे बेहतर सलाह दे पाएंगे। अगला सवाल है कि मेरे पूर्वज के नाम पर 1910 में खतियान बना है और मेरे पूर्वज के साथ जो है चचेरे यहाँ पे पूर्वज का भी खतियान में कुछ प्लॉट में साथ में हिस्सा कायम कर जो है वो दर्शाया गया है और बाकी जो है बहुत सारा प्लॉट में पूर्वज के ही नाम पर एक जो है रसीद पूर्वज के प्लॉट के नाम पर और जो पूर्वज ज्वाइंट में प्लॉट था उनका पूर्वज के नाम से 80 एकड़ का रसीद एक जो है दर्शाया गया है। तो वह मेरा प्रॉपर्टी को ज्वाइंट प्रॉपर्टी सिद्ध करना चाहता है, तो इसका क्या मायने हुआ। देखिए, अगर वो जो आपका सबसे पहले जो मेरे पूर्वज के नाम पर अगर 1910 का खतियान, तो 1910 का जो खतियान कहता है जो आपके पूर्वज का, वो वही आगे मान्य होगा, वही आगे मान्य होगा। इस बात को आप समझ लें। और कौन क्या कहता है इसका, हाँ, अगर आप बात करें कि 1960, 65, 70 जब का आपका खतियान बना होगा, तो ये इसी का आधार पे बना गया है। तो इसी के आधार पे जब इसको बनाया गया है तो मान्यता इसी का होगा। तो अगर 1910 से संबंधित आपका जो भी रिकॉर्ड है उसमें जैसे ज़मीन है और जिसका जितना हिस्सा है वही मान्य होगा। वो अगर कोई उसको 1910 वाले को ज्वाइंट साबित करना चाहे तो ये मुश्किल है। हाँ, कोई 1960 वाले नया सर्वे को अगर चाहे कि हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो गया होगा 1910 के हिसाब से, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर रजिस्ट्री कराते समय प्लॉट संख्या गलत हो जाए तो कैसे सुधार करें। देखिए, अगर रजिस्ट्री कराते समय आपका प्लॉट संख्या ही गलत हो, मान लेते हैं कि हमको 100 नंबर का प्लॉट का रजिस्ट्री कराना है और ये 100 नंबर प्लॉट हम नहीं चढ़ा पाए, तो अगर हम मान लेते हैं इसके जगह पे 101 नंबर प्लॉट चढ़ा दिए, तो हम ये देखा जाता है कि बेचने वाले का 101 नंबर का प्लॉट है या है नहीं है। अगर 101 नंबर का प्लॉट उसमें मौजूद है तो बेचने वाला जो है इसका मतलब सही रजिस्ट्री किया और फिर उतना आसानी से आप उसका सुधार नहीं कर पाएंगे। आपका दाखिल खारिज 101 पे ही हो जाएगा। अगर आप उसका फिर सुधार कराना चाहेंगे तो फिर आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा और उसमें जिससे आप रजिस्ट्री करवाएं उसका भी सपोर्ट की आपको 100% ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 101 नंबर उसका प्लॉट है ही नहीं जो वो रजिस्ट्री कर दिया, तो फिर रजिस्ट्री ही वैध नहीं होगा। और फिर इसमें जो है अगर सुधार प्रक्रिया कराना चाहते हैं उसी के आधार पे, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप मान लेते हैं कि 90 दिनों में है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप करवा लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर आपका 3, 4 साल, 5 साल हो जाता और अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया और जो है उसके बाद भी वो रजिस्ट्री, तो इसके लिए फिर आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगर 2 भाई है और उसका 2 बेटा है और जो है दूसरे भाई का एक ही बेटा है, मतलब 2 भाई है उसका 2 बेटा है और दूसरे भाई का एक ही बेटा है। पहले भाई बोल रहा है कि मेरा 2 बेटे हैं तो मैं ज़मीन ज़्यादा लूँगा, उस समय क्या करें। बंटवारा तो भाइयों में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भाइयों में होना चाहिए और यही नियम है। अगर ऐसा जो है मतलब अगर आप नहीं लग रहा है तो आप इसको जो है चाहे तो DCLR कोर्ट से भी बंटवारा के लिए अपना अलग कायम करने के लिए नोटिस करवा सकते हैं। और उसमें ज़मीन जो है एक तरह से 2 भाई अगर हैं तो दोनों भाई को ही समान हिस्सा के आधार पर ज़मीन का बंटवारा किया जाएगा। मतलब कोई अलग प्रक्रिया उसके लिए नहीं किया जाएगा। दोनों भाइयों का जो ज़मीन का बंटवारा है उसी को समान तरीके से जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ जो है डिपेंड करता है कि ज़मीन जो है अब जो किस आधार पे है, ये भी है कि ज़मीन आपका किस आधार पे है, पैतृक खतियान है, रजिस्ट्री है, जो भी होगा उस हिसाब से उसको किया जाता है। इसके अलावा भी ऑप्शन है कि आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। ये भी एक बंटवारा केस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसमें आप जो है शॉर्ट टर्म में अपना ज़मीन का बंटवारा कर पाएंगे। दोनों में अगर बात करें कि ज़्यादा वैल्यू किसकी है तो वो है PS की। पार्टीशन सूट एक न्यायालय के द्वारा बंटवारा होता है और जब न्यायालय के द्वारा बंटवारा होता है तो इसमें जितने भी नीचे
एक तरह से लेवल के जो भी अधिकारी हैं सबके लिए वो मान्य होते हैं और वो एक तरह से सही होते हैं, वो किसी भी आधार पर उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।